हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस समय हम लोग प्रोनाउन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सेंटेंस हमारा कहाँ गड़बड़ है और सेंटेंस को हम कैसे सही करें, वहाँ पर कौन सा नियम लगता है। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द आर्मी सफर्ड। The army suffered difficulty in her march। कहाँ सेंटेंस को सही करना है, तो सही करिए जरा, देखिए कहाँ गड़बड़ी हो रही है। द आर्मी सफर्ड डिफिकल्टी इन हर मार्च, देखिए जरा। तो आइए मैं आपको बता दूं, आर्मी जो है यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैंने पीछे का बताया था कि सब्जेक्ट अगर ही आए तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हिज यूज करते हैं, सी आए तो हर यूज करते हैं, अगर इट आए तो इट्स यूज करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। आर्मी को रखा जाता है न्यूटर जेंडर में। कहाँ रखा जाता है? न्यूटर जेंडर में। और जब आर्मी आपका न्यूटर जेंडर में है तो थर्ड पर्सन में इट होगा, अपने के लिए क्या है? इट्स। अतः यहाँ हर के स्थान पर क्या कर दिया जाए? इट्स कर दिया जाए। सेंटेंस हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जितना भी आपका जो है कलेक्टिव नाउन होता है, वह कलेक्टिव नाउन न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है, और न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आने वाला प्रोनाउन एक ही है, वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर न्यूटर जेंडर में इट आता है। यदि सब्जेक्ट में आपका न्यूटर जेंडर है तो उसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में इट्स का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। श्याम and myself decorated the college hall। कहाँ सेंटेंस को सही करना है, तो चलिए सही करिए जरा, देखिए कहाँ पर गड़बड़ी है। जल्दी कीजिए, खोजिए कहाँ पर गड़बड़ी है। चलिए, डेकोरेटेड आपका वर्ब है, ये आपका पूरा क्या बन चुका है? सब्जेक्ट। मैंने कहा था कि एंड एक कंजक्शन है, ये इक्वल रैंक को जोड़ता है। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ता है, वर्ब को वर्ब से जोड़ता है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ता है, लेकिन ध्यान रहे कि इक्वल रैंक होनी चाहिए। अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो आपका बन रहा है प्रॉपर नाउन, और यहाँ पर सब्जेक्ट कौन बन रहा है? सेल्फ प्रोनाउन। अब ध्यान ये देना है कि काम करता क्या है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो श्याम आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर में जाता है, अतः हम इसके लिए ही रख सकते हैं। तो माई सेल्फ के किससे बना है? आई से। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं? आई। अतः अब चाहे हम श्याम लिखें चाहे ही लिखें, क्योंकि श्याम के अकॉर्डिंग ही आया है, तो हम यहाँ श्याम लिखें क्योंकि श्याम की चर्चा स्पेशली की गई है। और यहाँ माई सेल्फ आपका जो है किससे बनेगा? आई से, क्योंकि हम जो है नाउन के बदले में जो प्रोनाउन लाते हैं वो प्रोनाउन हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन। और जब पर्सनल प्रोनाउन होता है तो माई सेल्फ तो सेल्फ प्रोनाउन है, और यहाँ पर आपको पर्सनल प्रोनाउन लाना है तो आएगा कौन? आई। तो क्या बनेगा? श्याम एंड आई डेकोरेटेड द कॉलेज हॉल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी पुट आवर books on the shelf while they put their on the table। कहाँ सेंटेंस को सही करना है, तो चलिए सही कीजिए, देखिए कहाँ पर गड़बड़ी है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? आवर, उसके आगे क्या लिखा? बुक्स।
अब और आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव बुक्स आपका नाउन, यहाँ पर आपका देयर किसका काम कर रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का, तो इसके आगे नाउन आना चाहिए। तो कहने का मतलब कायदे से यहाँ पर होना चाहिए देयर बुक्स। अब ये सेंटेंस आ गया। फिर कहा जाता है कि नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम है, बार बार आ रहा है, तो राम बार बार ना लिख करके उसके लिए हम ही का प्रयोग, हिम का प्रयोग, हिज का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर एक बार बुक्स आ चुका है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन जब आपका एक बार आ गया है, दोबारा हम पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन नहीं रखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के स्थान पर क्या रखते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, देयर्स। देयर्स का मतलब ही हो गया देयर बुक्स। तो वी पुट आवर बुक्स ऑन द शेल्फ व्हाइल दे पुट देयर्स ऑन द टेबल। सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माई काउ इज वाइट एंड योर काउ इज ब्लैक। कहा सेंटेंस को सही करिए। चलिए देखिए कहाँ पर गड़बड़ी है, जल्दी कीजिए, देखिए कहाँ पर गड़बड़ी है। मिला नहीं? चलिए बताते हैं। यहाँ पर आया माई काऊ, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, काऊ नाउन। यहाँ पर आया योर काऊ, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव, काऊ नाउन। लेकिन देखो जरा, काऊ यहाँ भी है, काऊ यहाँ भी है, नाउन का रिपीटिशन हो रहा है। तो नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि दोबारा पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन आता है तो उसके स्थान पर पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं। अतः योर काऊ के स्थान पर यदि हम योर्स का प्रयोग कर दें तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। माई काउ इज वाइट एंड योर्स इज ब्लैक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दीज आर माई सिस्टर्स एंड दोज आर देयर। चलिए यहां पर देखिए सेंटेंस में कहां गड़बड़ी है, खोजिए जरा। मिला? चलिए मैं बताता हूं। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, सिस्टर्स नाउन। यहां पर देयर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो इसके आगे नाउन नहीं आया, मतलब यहां से ये गड़बड़ी हो रही है। अगर इसके आगे नाउन रख दें तो यहां बात किसकी हो रही है, सिस्टर्स की। तो यहां पर हम क्या करें, देयर सिस्टर्स कर दें, देयर सिस्टर्स। तब हम यहां पर, अब ये यहां आ गए देयर सिस्टर्स। अब ध्यान दो, पहली बार नाउन आ चुका है तो दोबारा आपका पहली बार पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन आया, दोबारा पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। अतः पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का। तो देयर का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, देयर्स। इस तरह से अगर करेंगे सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो दीज आर माई सिस्टर्स एंड दोज आर देयर्स। देयर्स का मतलब देयर सिस्टर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नन ऑफ दीज टू चिल्ड्रेन, none of these two children has stolen your book, has stolen your book। कहा सेंटेंस को सही करिए। तो देखिए जरा कहाँ गड़बड़ी हो रही है, देखिए देखिए। मिला नहीं? देखिए कहाँ गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पर कितने की बात हो रही है, 2। जहाँ 2 की बात होती है वहां पर सकारात्मक सेंस रखता है तो आइदर, और नकारात्मक सेंस रखता है तो नाइदर। यहाँ पर क्या यूज किया गया है, नन। नन नकारात्मक है तो नकारात्मक के बदले नकारात्मक आना चाहिए। अतः नन के स्थान पर क्या रख दिया जाए, नाइदर रख दिया जाए। सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नाइदर ऑफ दीज टू चिल्ड्रेन हैज स्टोलन योर बुक। नेक्स्ट, वी could not see none of them again।
अब यहाँ पर देखिए जरा सेंटेंस कहाँ पर गड़बड़ी है। वी कुड नॉट सी नन ऑफ देम अगेन। देखिए जरा, चलिए, तो नन अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, नॉट भी अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है। अब अगर हम दो निगेटिव वर्ड किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो सकारात्मक सेंस दे देता है, जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि नन ऑफ देम अगेन, यानी कहा कि हमने उनमें से किसी को पुनः नहीं देखा। और नहीं देखा तो यहाँ से नॉट को हटाएं, नॉट को रिमूव करें, सही हो जाएगा वी कुड सी, हम देख सके, नन ऑफ देम अगेन, उनमें से किसी को पुनः नहीं, तो हमने उनमें से पुनः किसी को नहीं देखा, अर्थात नॉट हटा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कुसुम had divided these fruits between you and I। कहा सेंटेंस को सही करना है। चलिए सही करिए। देखिए कहाँ पर जो है सेंटेंस में प्रॉब्लम आ रही है। अगर सही है तो कोई बात नहीं, अगर गड़बड़ है तो देखिए क्यों गड़बड़ है, कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, ये देखिए। चलिए देखिए, ये बिटवीन आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर देखा जाए तो यू एंड आई भी सही है, यू एंड मी भी सही है, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन रखा है। प्रीपोजिशन कहता है कि मैं अपने बाद सब्जेक्ट नहीं लेता हूँ, क्या लेता हूँ, ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट लेता है तो बिटवीन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो यू किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। फिर मैंने बताया कि एंड जो है इक्वल रैंक को जोड़ता है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। तो बताइए ये ऑब्जेक्ट है लेकिन आई तो सब्जेक्ट होता है, अतः आई को किस में रिमूव कर दिया जाए, मी में। तो सही सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुसुम हैड डिवाइडेड दीज फ्रूट्स बिटवीन यू एंड मी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई लव यू मोर देन सी। आई लव यू मोर देन सी, कहा सेंटेंस को सही करना है। चलिए सही करिए। तो देखिए मैंने पहले बताया था रूल्स पढ़ाते समय कि एज या देन के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन दोनों ही आ जाते हैं। अब ध्यान हमें ये देना है कि जो कंपैरिजन करवाया जा रहा है वो कंपैरिजन किस में हो रहा है, क्या नॉमिनेटिव में हो रहा है या ऑब्जेक्टिव में हो रहा है। अगर नॉमिनेटिव में होता है तो एज या देन के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन, और यदि ऑब्जेक्टिव में होता है तो एज या देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। तो आई लव यू मोर देन सी, कहा किससे किससे तुलना करवा रहे हैं, तो यू से करवा रहे हैं। जबकि ये लव आपका क्या है, वर्ब है। वर्ब में कौन सी वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, तो यू क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से करवाएंगे तो देन के बाद सी ना आकर के क्या आ जाएगा, हर। आई लव यू मोर देन हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। योर actions are such, your actions are such which I don't like, which I don't like। कहाँ सेंटेंस को सही करना है। चलिए सही करिए, देखिए कहाँ गड़बड़ी है, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, देखते हैं कहाँ गड़बड़ी है। तो यहाँ पर सच आपका काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन, और सच के बाद आने वाले, यानी सच आपका है, सच के बाद ये सच लगा हुआ है, विच आपका है रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कौन आ रहा है, सच। तो जब सच आ रहा है तो सच के बाद विच का प्रयोग नहीं करते, आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन आइज होता है।
तो दे योर एक्शंस आर सच एज आई डोंट लाइक। तो सच और सेम के बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा एज होता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।